न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में अगर आप सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम देखें तो बच्चों वहां पर 3 टॉपिक है। एक है आपका प्रमा अप्रमा और एक टॉपिक है बच्चा आपको असत्कार्यवाद। तो प्रमा अप्रमा को हम तैयार करेंगे 4 नंबर के लिए और फिर हम पढ़ेंगे असत्कार्यवाद 8 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्याय दर्शन में प्रमा और अप्रमा की अवधारणा क्या है। तो बच्चों बता दूं आपको, प्रमा का तात्पर्य दर्शन में होता है बच्चों यथार्थ ज्ञान, द रियल नॉलेज। अब ये क्या है इसे आप समझिए एक उदाहरण से। जैसे रात का वक्त है और आपने एक रस्सी को देखा, तो अगर आप इसे अंधकार में देख रहे हैं तो शायद इस रस्सी को आप समझ बैठे क्या सर्प, सांप। तो रस्सी जब अंधकार है तो वो हमें दिखाई दे रहा है किस रूप में, सर्प। तो बच्चों ये हो गया अयथार्थ ज्ञान, क्योंकि वो रस्सी है पर अंधकार के वश, अज्ञानता के वश आपको वो सर्प दिखाई दे रहा है। तो ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, इसे हम कहते हैं अप्रमा। किंतु जब ये अंधकार छटेगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो रस्सी को देखकर आप समझेंगे क्या, रस्सी। तो रस्सी को देखकर अनुभव करके रस्सी का ज्ञान प्राप्त करना, तो ऐसा ज्ञान कहलाता है बच्चों प्रमा। परंतु यदि रस्सी को देखकर आपको सर्प का ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो वह ज्ञान गलत नहीं है, उसे हम कहते हैं क्या, अप्रमा। बच्चों वास्तविक अवास्तविक का अंतर है, सही और गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें भ्रम या संशय के कारण कुछ चीजें अलग दिखाई देती है। जैसे आप विज्ञान में पढ़े होंगे जल मरीचिका। जब कोई व्यक्ति रेगिस्तान में जाता रहता है तो दूर से उसे दिखाई देता है कि वहां पर जल है, जब वो पास जाता है तो उसे मालूम चलता है कि वहां पर जल नहीं अपितु एक पेड़ की छाया है। बच्चों वो गलत नॉलेज नहीं था, वो भी विज्ञान की घटना का ज्ञान था। तो ऐसे ज्ञान को हम कहते हैं क्या, अप्रमा। पर जब वो निकट गया और जब उसने देखा तो वहां पर जल था, जब वो देख लिया, प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया, तब वह ज्ञान अप्रमाणी क्या कहलाया, प्रमा। तो आपके पास 2 एग्जाम्पल है। रस्सी को देखकर रस्सी का ज्ञान प्राप्त करना प्रमा है, किंतु अंधकारवश अज्ञानतावश यदि रस्सी को देखकर हम सर्प समझ बैठे तो ऐसे ज्ञान को दर्शन में अप्रमा कहा जाता है। तो बच्चों 2 नंबर और 4 नंबर के लिए आपका ये प्रश्न तैयार हो गया कि प्रमा और अप्रमा क्या है। प्रमा के 2 रूप बताए गए हैं बच्चों, संशय और भ्रम। दोनों लगभग समानार्थक है। भ्रम और संशय की वजह से ही हमें रस्सी न देखकर क्या दिखाई देता है, आपका सर्प। तो ये हो गया प्रमा और अप्रमा। अब प्रश्न ये उठता है कि न्याय दर्शन में कि प्रमा जो यथार्थ ज्ञान है वो हमें कैसे प्राप्त होगा। तो इसके लिए न्याय दर्शन में 4 टर्मिनोलॉजी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। पहला है बच्चों प्रमा, जो हम जान चुके हैं, यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। प्रमा कैसे प्राप्त होगा, तो उसके लिए हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं प्रमाण। और न्याय दर्शन में ये प्रमाण 4 हैं, यथा प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण एवं उपमान, जिसे हम अभी थोड़ी देर बाद अलग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है बच्चों प्रमाता और आपका प्रमेय। प्रमेय बच्चों ये है आपका विषय, किसके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तो विषय को हम प्रमेय कहते हैं। और जो ज्ञान प्राप्त करता है ज्ञाता, उसे क्या कहा गया है, प्रमाता। प्रमा मतलब वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के 4 साधन, 4 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। जिसका ज्ञान प्राप्त करना है वह विषय प्रमेय, जो ज्ञान प्राप्त करेगा ज्ञाता, उसे कहते हैं बच्चों क्या, प्रमाता। अर्थात न्याय दर्शन में आपके 4 शब्दावली का प्रयोग किया है। और अभी हम लोग अलग अलग प्रमाण के 4 पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। बच्चों सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में ये सब के सब अलग अलग दृष्टिकोण से 4 नंबर पे आ सकते हैं। प्रमाण के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष। पूरे दर्शन में प्रत्यक्ष को सबसे सशक्त प्रमाण माना गया है। दैनिक जीवन में भी आप जान रहे, जिन चीजों का आप खुद अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, उसे किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए प्रत्यक्ष सबसे सशक्त प्रमाण के रूप में माना जाता है। इसका हम स्वयं इंद्रिय अनुभव करते हैं। अब आते हैं बच्चों न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान। बच्चों ये सीजीपीएससी में अलग से 4 नंबर का सकता है। अनुमान क्या है, तो अनुमान 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन मान। अनु का मतलब होता है पूर्व और मान का मतलब होता है यानी पूर्व आधारित ज्ञान। और अनुमान के
तीन तत्व होते हैं, हेतु, पक्ष और साध्य। इसे हम समझने का प्रयास करते हैं एक उदाहरण से कि एक पर्वत है, वहां आग लगी है और पर्वत के ऊपर धुआं उठ रहा है, और एक ऑब्जर्वर, एक ज्ञाता जो उस पर्वत से दूरी पर है, वह जब पर्वत को देखता है तो वह देखता है कि पर्वत के ऊपर उसे धुआं उठता दिखाई दे रहा है। तो बच्चों वह प्रत्यक्ष कर रहा है किसका? धुएं का। तो यह ऑब्जर्वर, यह ज्ञाता धुएं को देखकर एक अनुमान लगाता है कि अवश्य ही उस पर्वत में आग लगी होगी। किंतु बच्चों ये ऑब्जर्वर, ये ज्ञाता आग को देख नहीं रहा है। तो यहां पर ये जो पर्वत है वो पक्ष है, जिसे वह देख रहा है प्रत्यक्ष वो हेतु है, और उसके आधार जिसका वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है बच्चों वो साध्य है। अर्थात अनुमान है क्या? तो अनुमान प्रत्यक्ष द्वारा अप्रत्यक्ष का ज्ञान ही अनुमान है, जो हमारे पूर्व के ज्ञान पर आधारित है, क्योंकि इस व्यक्ति को पता है पहले से कि अगर धुआं उठ रहा है तो अवश्य ही निकट में आग लगी होगी। इसलिए बच्चों से कहते हैं पूर्व आधारित ज्ञान। फिर आते बच्चों अनुमान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आता है, वो है व्याप्ति संबंध, व्याप्ति रिलेशन। ये क्या है बच्चों? हेतु और साध्य के बीच में जो संबंध है, मतलब धुआं और आग के जो संबंध है उसे दर्शन में व्याप्ति संबंध कहा गया है। और ये संबंध कैसा है? इसे आप देखिए कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। ये जो एक संबंध हमने बना लिया बच्चों, यही हमारा अनुमान है, और इसे ही हम लोग कहते हैं क्या? व्याप्ति संबंध। तो अगर 2 नंबर पे आए कि व्याप्ति संबंध क्या है, तो आप लिखेंगे कि न्याय दर्शन में, अनुमान में हेतु और साध्य के मध्य जो संबंध होता है उसे व्याप्ति संबंध कहते हैं। जैसे कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, और न्याय दर्शन ये मानता है कि ये जो संबंध है वो सार्वभौमिक है, वह अनिवार्य है, और इसी के आधार पर ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग शब्द प्रमाण पर। ठीक है, शब्द प्रमाण के 2 आधार होते हैं, एक होता है आप्त पुरुष और एक होता है आप्त वचन। अब आप्त एक नया शब्द है आपके लिए, तो आप जान जाइए आप्त का मतलब होता है विश्वसनीय, प्रमाणिक, और वो विश्वसनीय है क्योंकि उसका जो स्रोत है वो अपने आप में विश्वसनीय है। जैसे कि कोई पंडित जी हैं, कोई पुरोहित है और वो कोई पाठ कर रहे हैं, तो बच्चों हम पंडित जी पर जो वो पाठ कर रहे हैं उसे सही मानते हैं, जो वो कथा की व्याख्या करते हैं, क्योंकि हमारी नजरों में जो पंडित जी हैं, जो पुरोहित हैं, वो विश्वसनीय है, यानी वो आप्त पुरुष हैं, और जो वो कुछ भी कह रहे होंगे वो उनकी आप्त वचन है। रीजन वाई? क्योंकि जो पंडित जी का स्रोत है, उनके ज्ञान का स्रोत है, वो कौन है? वेद, जो स्वतः अपने आप में क्या है? प्रमाणिक। तो प्रमाणिक स्रोत से जब कोई व्यक्ति, कोई पुरुष वचन कहता है तो उसे हम कहते हैं आप्त पुरुष द्वारा कहे गए आप्त वचन। ये बच्चा जो प्रमाण होता है उसे दर्शन में हम लोग शब्द कहते हैं। और यहाँ ये आवश्यक है कि जो व्यक्ति होगा, जो पुरुष होगा, वो विश्वसनीय होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि यह भी एक प्रकार से अनुमान ही है, क्योंकि किसी की विश्वसनीयता की जांच के लिए हमारे पास कोई परीक्षण नहीं होता। हम ये मान लेते हैं, ये हमारा अनुमान है कि पंडित जी जो भी कथा करेंगे वो अपने आप में सही होगा, और हम ये मान लेते हैं कि जो वेद है वो भी अपने आप में प्रमाणिक है। जैसे कि आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर सही है कि नहीं है, अधिक से अधिक आप उसकी चेक कर सकते हो क्या? डिग्री, जो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला, पर आप ये मान लेते हैं डॉक्टर विश्वसनीय है, वो जो भी ट्रीटमेंट करेगा, इलाज करेगा, वो सही है। यहाँ पर डॉक्टर हो गया बच्चों आप्त पुरुष, और जो उसका ट्रीटमेंट है वो हो गया क्या? आप्त वचन। वो आप क्यों मानते हो कि डॉक्टर आपकी नजरों में क्रेडिबल है, विश्वसनीय है, आप्त है। इसी प्रकार आप किसी लॉयर के पास जाते हो, इवन अ टीचर, टीचर से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम कभी भी इस ज्ञान को क्रॉस चेक नहीं करते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि टीचर जो भी पढ़ा रहा होगा वो सही पढ़ा रहा होगा, क्योंकि हमारा टीचर के प्रति ये विश्वास है कि वो विश्वसनीय है, वो प्रमाणिक है, वो क्रेडिबल है। इसलिए शिक्षक जो कुछ भी पढ़ाता है हम उससे वास्तविक ज्ञान मान लेते हैं। बच्चे याद रखिएगा कि शब्द प्रमाण भी अपने आप में एक अनुमान ही है, क्योंकि विश्वसनीयता की जांच के लिए हमारे पास अब तक कोई भी मेथड नहीं है। प्रमाण पे वो है आपका उपमान प्रमाण। शायद ये शब्द आपने हिंदी में सुना है, उपमा अलंकार में, कुछ उसी अर्थों में यहाँ पर भी है।
उपमान का मतलब होता है बच्चों सादृश्यता, एक जैसे दिखने वाली दो चीजें, या हम इसे कह सकते हैं कि आपका तुलना। आइए इसको समझते हैं उदाहरण से। एक बालक है जिसका नाम नैतिक है। नैतिक जंगल जा रहा है तो वो अपने मित्र ऋषु से मिलता है। तो ऋषु कहता है कि नैतिक तुम जंगल जा रहे हो तो नील गाय देखना। तो नैतिक कहता है कि यार मैंने तो कभी देखा नहीं है, अगर वो मेरे सामने आ भी जाए तो मैं कैसे जानूंगा कि वो नील गाय है। तो ऋषु कहता है कि तुमने गाय देखी है। नैतिक कहता है बिल्कुल। बोलता बिल्कुल वैसी रहेगी, गाय जैसे ही होगी, बस थोड़ा सा उसका कलर क्या होगा। फिर नैतिक जंगल जाता है, वो नील गाय को देखता है, उसका ज्ञान प्राप्त करता है। तो बच्चों यहाँ पर उसके ज्ञान का आधार तुलना है, क्योंकि वो उसकी तुलना कर रहा है किससे, गाय से। तो गाय को वो देखा था, जानता था, उस आधार पर नैतिक ने जंगल जाकर ज्ञान प्राप्त किया किसका, नील गाय का। याद रखिएगा यहाँ पर नैतिक को प्रत्यक्ष करना होगा, उसे जंगल जाना ही होगा। और हमने पहले स्पष्ट कहा यदि प्रत्यक्ष का विषय है तो उसे किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो आप कह सकते हैं उपमान भी अपने आप में एक प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण ही है, बस यहाँ पर जो उसको प्रत्यक्ष हो रहा है उसके ज्ञान का जो आधार है वो एक तुलना है। नील गाय का ज्ञान तभी मिला जब वो पहले से जानता था, देखा था किसको, गाय को। तो इसे हम कहते हैं उपमान प्रमाण। बच्चों हम देखेंगे न्याय का असत कार्यवाद, अर्थात हम पढ़ेंगे कार्य कारण सिद्धांत। यह आपने पहले भी सांख्य दर्शन में पढ़ा था। सांख्य दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत को सत्कार्यवाद कहा गया था, जहां यह माना गया था कि कार्य कोई नवीन रचना नहीं होती, कार्य अपने उपादान कारण में पहले से विद्यमान रहता है। सांख्य कहते थे कि जो मिट्टी है उसमें घड़ा पहले से है, दूध में दही पहले से है, कार्य होता नहीं, बस उनका स्वरूप जो होता है वह परिवर्तित होता है। अर्थात मिट्टी में घड़ा रहता है पर वो रूप में अव्यक्त रूप में रहता है, अव्यक्त रूप से निमित्त कारक उसे करता है क्या, व्यक्त। ऐसा हमने सांख्य दर्शन में अध्ययन किया था और इसे हमने कहा था सत्कार्यवाद। अब हम आते हैं न्याय के असत्कार्यवाद। नाम से स्पष्ट है कि ये सांख्य के सत्कार्यवाद का विरोधी है। न्याय कहते हैं कि कार्य अपने उपादान कारण में पूर्व से विद्यमान नहीं रहता, कार्य पूर्णतः एक नवीन रचना है, यानी कार्य एक आरंभ है। इसलिए न्याय के असत्कार्यवाद को आरंभवाद भी कहा जाता है। यानी न्याय स्पष्ट करते हैं कि कार्य पूर्णतः नवीन रचना है और यह एक प्रकार का आरंभ है, इसलिए न्याय दर्शन के कार्य कारण सिद्धांत को आरंभवाद भी कहा जाता है। अब बच्चों न्याय सांख्य की तरह तर्क भी देंगे। सांख्य न्याय कहते हैं कि यदि यह मान लिया जाए कि कार्य अपने उपादान कारण में पूर्व से विद्यमान है तो भी प्रश्न उठता है कि आपने निमित्त कारक के महत्व को कम कर दिया। जब वो पहले से विद्यमान है तो उसे फिर क्या आवश्यकता किसकी, निमित्त कारक की। किंतु हम जानते हैं कि बिना निमित्त कारक के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। दूसरा तर्क को देते हैं कि जब भी कार्य होता है तो आप ऐसा क्यों कहते हो कि कार्य हुआ है। कार्य हुआ है का तात्पर्य है कि कोई नवीन रचना बनी है, कोई नवीन उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब कार्य अपने उपादान कारण में पहले से विद्यमान नहीं है। तीसरा तर्क यह है कि जब भी कार्य होता है तो हम उस कार्य को एक नया नाम देते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि मिट्टी से गोल मिट्टी बन गया, हमें कहते हैं कि मिट्टी से क्या बना, घड़ा। तो घड़ा एक नया नाम है जो स्पष्ट करता है कि कार्य एक नवीन क्या है, रचना। इसी प्रकार न्याय ये स्पष्ट करते हैं कि यदि ये मान लिया जाए कि कार्य अपने कारण में पूर्व से विद्यमान है तो फिर कार्य और उपादान कारक के स्वरूप और गुणों में अंतर क्यों होता है। यदि आप दूध और दही का उदाहरण ले तो दूध के गुण पूर्णतः अलग है किससे, दही से। इसका मतलब दही दूध में पहले से, और दोनों का स्वरूप भी भिन्न है। तो न्याय कहते हैं कि स्वरूप और गुणों में अंतर है, इसलिए मानना पड़ेगा कि कार्य अपने उपादान कारण से सर्वथा पृथक है, एक नवीन रचना है। और अंत में चुनकर तर्क है तो बहुत ही साधारण है कि कार्य यदि उपादान कारक में विद्यमान होता है तो फिर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। यदि आप दूध को देखें तो आपको कभी भी दही दिखाई नहीं देगा,
आप मिट्टी देखें आपको घड़ा दिखाई नहीं देगा, यदि आप कोई पत्थर देखें तो आपको मूर्ति दिखाई नहीं देगी। इसलिए मानना पड़ेगा कि कार्य अपने उपादान कारण में पूर्व से विद्यमान नहीं है, और साथ ही साथ कार्य पूर्णता एक नवीन रचना है, और कार्य का होना एक प्रकार से आरंभ है। इसलिए न्याय के असत कार्यवाद को आरंभवाद के नाम से भी जाना